है कि सुल्तानपुर में इतनी बड़ी प्रतिभा, 60 वर्ष इनकी उम्र हो रही है और आज तक इनके पास गन नहीं है, वेपन नहीं है जिससे प्रैक्टिस कर सकें, जिससे हमारे देश के लिए नाम रोशन कर सकें देश का। इंटरनेशनल खेलने की ख्वाहिश है कि एक मरतबा इंडिया के लिए हम खेलें और इंडिया के लिए पदक हासिल करें और अपने इंडिया का नाम रोशन करें। जैसे बरेली क्लब है, उनके पास अपनी गन है, वो किराए पे दे देते हैं, इशू कर देते हैं। वो सब सुविधा अगर अपने सुल्तानपुर में हो जाए तो सुल्तानपुर में बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं और देश क्या कभी अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उम्र बिल्कुल मायने नहीं रखती है, हौसले होने चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे ही हौसले के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह खान जी, जो सुल्तानपुर जनपद से बिलोंग करते हैं और 62 वर्ष की उम्र में भी निशानेबाजी करते हैं और कई गोल्ड मेडल इनके नाम दर्ज हैं और आगे भी अभी नेशनल खेलने की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ जो इसी मेडल से जिनकी कहानी जुड़ी हुई है। और अगर तमाम ऐसे युवा हैं जो हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे, यानी मुझे भी अगर ये कहा जाए कि इस उम्र में हवा में उछली हुई किसी प्लेट पर बंदूक से निशाना लगाना है तो शायद मेरे लिए दिन में तारे नजर आ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक ऐसे शख्स मेरे साथ आज हैं जो तकरीबन 60 प्लस की एज में है, यानी 62 साल की उम्र में है और अगर हवा में प्लेट उछाला जाता है, ये जो आप प्लेट देख रहे हैं मेरे हाथ में, इस प्लेट को उछाला जाता है तो इस पर नीचे से निशाना लगा देते हैं और इस प्लेट के टुकड़े हो जाते हैं। यानी निशानेबाजी में सैकड़ों प्रतियोगिताओं में इन्होंने गोल्ड मेडल को प्राप्त किया है, साथ ही इन्होंने सिल्वर मेडल को प्राप्त किया है, कई लोगों से इन्होंने सम्मान प्राप्त किया है और हमारे सौभाग्य है कि ये मजरूह सुल्तानपुरी की धरती पर यानी सुल्तानपुर में हमारे साथ मौजूद हैं। सीधा हम सर से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपको सर, ये इतने सारे गोल्ड मेडल आप हमारे देश के लिए लेकर आए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि पहचान केवल एक गांव तक ही छुपी रह गई। इसकी असली वजह क्या थी, असली कारण क्या था इसका? अब हम सर्विस करते थे, लखनऊ में रहते थे, गांव से ज्यादा हमारा वो नहीं था जी। लखनऊ में पेपरों में निकलता था जब हम लखनऊ महोत्सव में शूटिंग प्रतियोगिता होती थी उसमें जब भाग लेते थे, स्टेट स्तर पे जब खेलते थे। जी जी। मगर अब हम रिटायर होके घर पे रहने लगे, इसलिए सुल्तानपुर से अब बिल्कुल यहीं से जुड़ाव हो गया है। तो अब लोगों को पता चला। आपकी उम्र तकरीबन 62 वर्ष है, तो ये शूटिंग का शौक कब आपसे लगा था? कितनी उम्र से आपको ये लगा कि मुझे शूटिंग करना चाहिए? इंटरेस्ट कैसे आया आपके मन में? ये हम 12-13 साल के थे तब हमारे नाना जिला राइफल क्लब में शूटिंग होती थी सुल्तानपुर पुलिस लाइन में जी। तो उनके साथ मैं जाता था, वहीं से मुझको शौक पैदा हुआ। फिर उसके बाद जब हमारा लाइसेंस वगैरह हो गया तो फिर हम खुद से शुरू किए। पहली बार आप शूटिंग प्रतियोगिता में कहां पर गए और उस वक्त आपकी कितनी उम्र थी और परिणाम क्या हुआ था उसमें? हम पहली मर्तबा लखनऊ में लखनऊ महोत्सव में शूटिंग होती है, उसमें हम भाग लिए थे, उसमें हमारा गोल्ड मेडल हुआ था। फिर हम 2006 में स्टेट हुई थी आगरा में, आगरा में खेले थे, उसमें हमारी 11वीं या 12वीं रैंक आई थी। उस वक्त आपकी कितनी उम्र रही होगी? टाइम हमारी उम्र थी करीब 42 साल। 42 साल उम्र थी। तो 42 साल की उम्र में आपने सबसे पहले शूटिंग के लिए अपना कदम बढ़ाया था जी। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 62 साल है जी। 62 साल की उम्र में अभी हाल ही में आप देश के लिए गोल्ड मेडल लाए। कौन सी प्रतियोगिता थी और किस तरीके से? ये शॉर्ट गन डबल ट्रैप प्रतियोगिता थी। स्टेट क्वालिफाई किए, स्टेट में गोल्ड मेडल था और स्टेट के बाद जब हम नॉर्थ जोन खेलने गए उसमें गोल्ड मेडल था हमारा। तो आप इतने गोल्ड मेडल, और जैसा कि मैंने तस्वीरों में भी दिखाया और मैंने अपने दर्शकों को दिखाया कि आप एक साथ देख सकते हैं इतने सारे गोल्ड मेडल हैं, तो इन गोल्ड मेडल को पाने के बाद क्या कभी ऐसा हुआ कि शासन प्रशासन या सरकार के लोगों ने इस बात का संज्ञान लिया? कभी सुल्तानपुर के तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं कभी आपसे मुलाकात करने आए? नहीं, अभी कोई नहीं मुलाकात किया। और हम अभी हमारा लाइसेंस भी स्पोर्ट कोटे का नहीं हुआ है, स्पोर्ट कैटेगरी में। अब हम
डीएम महोदय से मुलाकात करेंगे और उनसे अपने लाइसेंस के लिए, और हमको एक एडिशनल जी जी लाइसेंस भी मिलना चाहिए, उसके लिए अब मुलाकात करेंगे उनसे। हमारे तमाम दर्शकों के मन में एक इच्छा ये जाग रही होगी कि वो शूटिंग का कैसे शूटिंग होती है, कैसे आप लोग निशाना लगाते हैं। और अब चूंकि अब 60 वर्ष आपकी उम्र हो गई है, जी। तो ऐसी उम्र में मुझे लगता है कि लोगों की आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, और ऐसी उम्र में आप हवा में अगर निशाना लगाना होता है तो वो कैसी पूरी प्रक्रिया होती है, किस प्रक्रिया से आप लोग गुजरते हैं? अब हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। अब जैसे यहाँ पे वो माननीय ब्रिजभूषण सिंह शरण सिंह एक नंदनी शूटिंग रेंज बनवाए, अभी 3-4 साल हुआ। जी जी। और उनके शूटिंग रेंज पे हम लोग जाके प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे कोच भी हैं। हमारे एक दोस्त हैं सलीम भाई, वो हमारे कोच हैं, एचएल में इंजीनियर थे, अब वो रिटायर हो गए हैं। और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है जिसमें असगर अली हैं, जुनैद अहमद हैं, और ये नौमान हुसैन हैं गोरखपुर के, अहमद हुसैन हैं गोरखपुर के। तो ये सब मिल के सब लोग कोचिंग, उसमें कोच बुला लेते हैं, वो कोचिंग करते हैं, जो कमी बेसी रहती है वो उसको सुधारते हैं। जैसे आप सर्विस से रिटायर भी हो गए और जिस उम्र में, जिस पड़ाव में हैं आप, इस उम्र में लोग ये कहते हैं कि अब आराम करिए और खुदा ईश्वर का नाम लीजिए। इस उम्र में आप अभी भी हाथों में बंदूक लेकर और निशानेबाजी करते हैं। क्या, कहाँ तक जाने, कहाँ तक सफर तय करना है? हम तो इंटरनेशनल खेलने की ख्वाहिश है कि एक मरतबा इंडिया के लिए हम खेलें और इंडिया के लिए पदक हासिल करें और अपने इंडिया का नाम रोशन करें। 62 वर्ष की उम्र में आज भी आपके अंदर वो जज्बा है कि आप इंडिया के लिए खेलें। जी। तमाम जो और अपने बच्चों को ये वो करते हैं कि मुझसे प्रेरणा लें और जो कुछ हम जानते हैं उनको सिखाएं जी, और उनको भी आगे बढ़ाएं। क्या क्या चुनौतियां आई जब आप शुरुआत किए, तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा ये शूटिंग का जो कैरियर था आपका? इसमें सबसे बड़ा रोल वेपन और कार्टेज, इसका सबका मामला रहता है। प्रशासन अगर पूरी इस पे वो गौर करे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास वेपन नहीं है। यहाँ क्लब है, क्लब में जैसे बरेली क्लब है, उनके पास अपनी गन है, वो किराए पे दे देते हैं, इशू कर देते हैं। वो सब सुविधा अगर अपने सुल्तानपुर में हो जाए तो सुल्तानपुर में बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं और देश के लिए खेल सकते हैं। क्या कभी आपने इन सब समस्याओं को लेकर यहाँ के प्रशासन को अवगत कराया, जिम्मेदार को अवगत कराया? हाँ, इससे पहले जो डीएम साहब थे उनसे बात हुई थी जब हम स्टेट खेल के आए थे पिछले साल, मगर वो ज्यादा रिस्पांस नहीं लिए। अब जो कोई जिसको खेल से रुचि होगी वही वो करेगा। अच्छा, वो थोड़ा सा तस्वीरें आप बताइए, वो एक्सपीरियंस आप अपना हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। जो जब आप लोग शूटिंग पर जाते हो वहां से लेकर, और फिर शूटिंग का प्रक्रिया क्या होती है, तो कैसे आप लोग शूटिंग करते हैं, क्या कुछ होता है, किसमें शूट करना होता है, बंदूकें क्या होती है? शूटिंग रेंज होती है और मशीनें नीचे लगी होती हैं जो ऑटोमेटिक रहती हैं, और जब कॉल करता है शूटर तब वो उसमें से बर्ड निकलती है, उसी को शूट करते हैं। तो थोड़ा सा आसान, जैसे आपने ये प्लेट दिखाया, तो इस प्लेट का आपकी शूटिंग में क्या रोल होता है? इस मोमेंट से इसे निकलेगी अंदर से, हाँ, और ये जाएगी, तब उसको हमको शूट करना होगा। तो ये हवा में रहती है? जी जी, हवा में रहेगी। तो कौन सी बंदूक रहती है ये जो आप बंदूक? ये हमारे एक दोस्त हैं, हाँ, अहमद हुसैन भाई, गोरखपुर के हैं, हाँ, वो भी नेशनल साथ में खेलने जाएंगे। उनका भी, वो भी इस नॉर्थ जोन क्वालिफाई किए हैं, अब नेशनल खेलेंगे। उन्हीं के गन से खेल रहे हैं, उन्हीं के गन से खेलेंगे। इन गनों से वो स्कोर नहीं आ पाता, वो स्पोर्ट की गन होती हैं, उससे स्कोर अच्छा आता है, और खास करके इसी पर्पज के लिए बनी होती है। जैसे आप नेशनल खेलने जा रहे हैं और अभी तक आपके पास गन नहीं है, 62 साल आपकी उम्र हो गई है, आप इतना गोल्ड मेडल बिना किसी वेपन के आपने हासिल किया, देश के लिए मुकम्मल किया, तो
कैसे एक तरीके का अब चैलेंज है? यही दोस्तों से मिलजुल के, इन्हीं से, क्योंकि वेपन बहुत महंगे हैं। आप पैसे खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली, उतना हम लोगों का खर्च करने की वो नहीं है। और जब हमको गवर्नमेंट वो करेगा, अब नेशनल खेल के जब हम आएंगे जी जी, तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, तो प्रशासन अगर सहयोग देगा तो हमको इंपोर्ट होगी वही गन जो हमको 2 लाख रुपए की मिलेगी, वो मार्केट में 10 लाख 15 लाख रुपए की है। कार्टेज भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं। स्पोर्ट का जो लाइसेंस होता है उसमें 15,000 30,000 कार्टेज की उसकी लिमिट होती है। तो वो एक मरतबा इंपोर्ट हो जाता है तो साल भर चलता प्रैक्टिस होती है और वो काफी वो पड़ता है, और इसे क्लब से खरीद के, और ये तो काफी महंगा पड़ता है। यानी आप जब से शूटिंग कर रहे हैं तब से आप किसी दूसरे की गन लेकर ही आप शूटिंग करते हैं? जी। तो आप समझ सकते हैं ये सुल्तानपुर की, मजरूह सुल्तानपुरी की उनके गांव में हूँ, उनकी इस धरती पर हूँ, और यहीं से चाचा जी हैं। 60 साल इनकी उम्र है, और ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि जो मेडल के पूरा एक कह दूं कुनबा टाइप का पूरा बना के इन्होंने रख दिया है। पूरा जखीरा है मेडल का। तो अब लेकिन दुर्भाग्य है कि सुल्तानपुर में इतनी बड़ी प्रतिभा, 60 वर्ष इनकी उम्र हो रही है और आज तक इनके पास गन नहीं है, वेपन नहीं है जिससे प्रैक्टिस कर सकें, जिससे हमारे देश के लिए नाम रोशन कर सकें देश का। और दुर्भाग्य है इस चीज को लेकर। तो आप अब फिर नेशनल कैसे खेलेंगे, जो कि आपके पास तो गन नहीं है? वो अहमद भाई बताए ना, अहमद हुसैन जो हैं गोरखपुर के, वो भी नेशनल खेलेंगे डबल ट्रैप, हम भी खेलेंगे। तो उन्हीं की गन चलाएंगे, गन शेयरिंग करेंगे, तो एक डिटेल में नहीं आएगा, वो पहले उनका आएगा या हमारा आएगा, फिर उसके बाद उन्हीं के गन से, मतलब गन शेयर करके आप करेंगे? जी, गन शेयरिंग करके करेंगे। क्या आप, चूंकि एक लंबी उम्र आपने बिता दी है, सबका एक दौर होता है, सबकी एक उम्र होती है, उस उम्र तक ही हर कोई चलता है, मैं हूँ या आप। जी। तो आगे की प्लानिंग क्या है, चूंकि आप 62 वर्ष की उम्र में आप धीरे धीरे पहुंच रहे हैं? नेशनल क्वालिफाई करने के बाद इंशाल्लाह हम आगे की तैयारी बनाएंगे, आगे अभी वो जज्बा है? जी। और जो युवा पीढ़ी है, जो आप घर में बुजुर्ग बच्चे होंगे आपके, तो उनके लिए क्या कुछ प्रयास आप कर रहे हैं? उनके लिए भी सोच रहे हैं कि वो भी शूटर बने और हमारे तरह हमारा नाम भी रोशन करें कि लड़के हैं और अपने देश के लिए खेलें। जी। आप अपने बच्चों को इस शूटिंग में, चूंकि आप तो हमारा बड़ा बेटा जो है मोहम्मद असद खान, वो 3 मरतबा नेशनल खेला है, वो एयर पिस्टल का शूटर है। एयर पिस्टल में वो नेशनल क्वालिफाई है, मगर अब वो सर्विस में आ गया तो, और थोड़ा हाथ में चोट आ गई थी, तो उसकी वजह से जर्क आ गया था, तो वो छोड़ दिया। जी। क्या लगता है कि नेशनल खेलने के बाद कुछ यहाँ का प्रशासन, कुछ यहाँ की सरकार आपको सुविधा देगी? उम्मीद तो यही लगाए हैं। और मैं नेशनल की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास वेपन नहीं है, तो गोरखपुर थोड़ी जाएंगे आप? वो वही बता रहे हैं, वो भी आते हैं नंदनी शूटिंग रेंज पे, और हम भी जाते हैं, तो वहीं पे उन्हीं के गन से प्रैक्टिस। मतलब आपके जो दोस्त है वो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका सहयोग है। तो हमारे साथ ही बातचीत कर रहे थे कलीमुल्लाह खान, जो 62 वर्ष की उम्र में आज भी इनके अंदर वो जज्बा है, ये देश के लिए खेलना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है सुल्तानपुर की इस धरती का कि इनके पास ना तो वेपन है, प्रैक्टिस का कोई संसाधन नहीं है, यहाँ के लोग, यहाँ का जो शासन प्रशासन है इसमें इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से निरंतर वो परेशानियों का सामना करते हुए भी इन्होंने बिल्कुल मेडल का, जो गोल्ड मेडल का जो जखीरा है उसको इकट्ठा कर लिया है, और आगे यूं ही इनका सफर है। इस चुनौतियों को निरंतर, इन बाधाओं को पार करते हुए किसी तरीके से आगे करने की बेहतर कोशिश कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सर, आप हमसे बातचीत किया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो आप क्या सोचते हैं इनके इस संघर्ष के बारे में, चूंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए निश्चित तौर पर प्रेरणा स्रोत है। और मुझे ही कहा जाए अगर कि आप हवा में उछली हुई प्लेट पर निशाना लगाइए तो शायद मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन 62 वर्ष की उम्र में, जब यहाँ तक की इस उम्र में लोगों की आंखें तक कमजोर हो जाती है, तो उस उम्र में हवा में उछलने वाली इन प्लेटों पर निशाना लगाते हैं और देश के लिए अब
आगे बेहतर करने की तैयारी में जुट गए हैं। जय हिंद।